हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जूमिंग कृषि और राजस्थान की प्रमुख फसलों की किस्में। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में स्थानांतरित या जूमिंग कृषि किसे कहते हैं? जूमिंग कृषि तो वनों को काटकर या फिर जलाकर के की जाने वाली कृषि को जूमिंग कृषि कहते हैं। और ये जो है किसी पार्टिकुलर एक स्थान पर नहीं की जाती है, जगह बदल बदल करके की जाने वाली कृषि है, ठीक है ना। राजस्थान में 4 प्रकार की जूमिंग कृषि की जाती है: दजिया, चीमाता, वालरा और वात्रा। कौन सी हो गई? दजिया, चीमाता, वालरा और वात्रा। सबसे पहले हम देखते हैं दजिया, ठीक है ना। ये होगी दजिया। दजिया दजिया जो है भील जनजाति के द्वारा वनों को काट करके की जाने वाली कृषि को दजिया जूमिंग कृषि कहते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पे की जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा साइड, अरावली के अंदर, ठीक है ना। तो देखते हैं दजिया भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली जूमिंग कृषि, ठीक है ना। जूमिंग कृषि, ठीक है ना। तो ये होगी दजिया। नेक्स्ट देखते हैं चीमाता, ठीक है ना। चीमाता ये भी भील जनजाति के द्वारा वनों को जला करके की जाने वाली जूमिंग कृषि है, ठीक है ना। क्या है? भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली जूमिंग कृषि, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि। क्या कहते हैं इसको? चीमाता, ठीक है ना। दजिया जो है वनों को काट करके की जाती है और चीमाता जो है वनों को जला करके की जाती है। और दोनों ही कहाँ पर की जाती है? अरावली के अंदर, ठीक है ना। कहाँ की जाती है? अरावली के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम वालरा। क्या है? वालरा तो ये जो है गरासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि है, ठीक है ना। किसके द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा, गरासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली जूमिंग कृषि। गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सिरोही के अंदर। तो वालरा जो जूमिंग कृषि है कहाँ पे की जाती है? सिरोही के अंदर। कहाँ की जाती है? सिरोही के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम वात्रा। क्या देखते हैं? वात्रा जो है सेहरिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली जूमिंग कृषि। किसके द्वारा? सेहरिया जनजाति के द्वारा, सेहरिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली जूमिंग कृषि है, ठीक है ना। जूमिंग कृषि है। और हम जानते हैं कि सेहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? बारा के अंदर। तो वालरा जो कृषि है कहाँ पे की जाएगी? बारा के अंदर, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट राजस्थान की प्रमुख फसलों की किस्में। देखते हैं सबसे पहले मक्का की कौन सी किस्म हो गई? माही कंचन, माही धवल और कौन सी हो गई? सविता, मोती और नवजोत, ठीक है ना। आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो माही कंचन और माही धवल एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो ये दोनों को किस में डाल दोगे आप? मक्के के अंदर, ठीक है ना। तो किसकी किस्म हो गई? मक्के की। नेक्स्ट देखते हैं सविता, मोती और नवजोत। ये भी तीनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। देखो सविता, मोती और नवजोत, ठीक है ना। तीनों में लास्ट में तय आ रहा है। और तो ये किसकी किस्म हो गई? मक्के की। और अगर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ग्रुप है जिसके अंदर एक लड़की है जिसका नाम है सविता और 2 लड़के हैं जिसका नाम है मोती और नवजोत, ठीक है ना। सविता, मोती और नवजोत तीनों का ग्रुप है और ये किस्म है? मक्के के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं गेहूं की किस्म कौन सी हो जाएगी? सोना कल्याण। कौन सी हो जाएगी? सोना कल्याण, ठीक है ना। सोना कल्याण, सोनालिका, ठीक है ना। सोनालिका और कौन सी हो जाएगी? सुजाता। और नेक्स्ट हो जाएगी गंग लहरी,
गंग लहरी और लाल बहादुर, ठीक है ना, लाल बहादुर। याद रखना कि कैसे रखना है। देखो गेहूं क्या है, एक सोना है, ठीक है ना, सोना से हो गया सोना, कल्याण, और क्या हो गया सोनालिका, और इसी से मिलता जुलता वर्ड से सुजाता, ठीक है ना। तो ये तीनों गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट गंग लहरी, ठीक है ना, गंग लहरी और लाल बहादुर। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि गंगा नदी के किनारे गंग से गंगा नदी के किनारे गेहूं जो है लहरें ले रहा है, ठीक है ना, उसको कौन देख रहा है, लाल बहादुर वहां पर देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये हो गई गेहूं की किस्में। नेक्स्ट देखते हैं चावल। चावल की किस्म कौन सी हो गई, गोल्डन राइस, ठीक है ना, गोल्डन राइस, बासमती, ठीक है ना, बासमती, और कौन सी हो गई, माही सुगंधा, ठीक है ना, माही सुगंधा, ठीक है ना, और कौन सी हो गई, चंबल कावेरी, चंबल कावेरी, और क्या हो गई, परमल, ठीक है ना, परमल। ये तीनों, ये सभी किसकी किस्म है, चावल की किस्म। देखो कैसे याद रखना है, गोल्डन राइस नाम से पता चल रहा है, राइस, गोल्डन राइस चावल की किस्म है। बासमती काफ़ी फेमस किस्म है, तो आपको पता होगा कि चावल की किस्म है। नेक्स्ट है माही सुगंधा। देखो जब घर में चावल बनता है तो सुगंध किसकी आती है, चावल की आती है ना, चावल से काफ़ी मस्त की सुगंध आती है, ठीक है ना, तो सुगंध से क्या हो गया, ये भी चावल हो गया, माही सुगंधा। नेक्स्ट देखते हैं चंबल कावेरी और परमल। इसको हम कैसे याद रखें, हम जानते हैं कि चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे होंगे, नदी के पास में होंगे जहाँ पानी सबसे ज़्यादा हो। और चंबल कावेरी और परमल तीनों क्या है, नदियों के नाम है। तो इन तीनों से हम याद रखेंगे कि क्या होगी, चावल की किस्म हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कपास। कपास की फेमस किस्म कौन सी है, अमेरिकन, ठीक है ना, अमेरिकन, जो कि कहाँ पर होती है, गंगा नदी के तट पर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम अमेरिकन के अलावा कौन सी हो गई, नरमा, ठीक है ना, नरमा, नाम से पता चल रहा है, नरम, नरम होता है ना कपास, तो नरम से नरमा हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी हो गई, अमेरिकन नरमा, एक हो गई बीकानेरी, ठीक है ना, बीकानेरी। नेक्स्ट देखते हैं हम सरसों की किस्म कौन सी हो गई, दुर्गा, कौन सी हो गई, दुर्गा, कल्याणी, ठीक है ना, दुर्गा, कल्याणी, और वरुणा। याद कैसे रखें, सरसों क्या है, एक फीमेल वर्ड है, क्या है, फीमेल। और देखो आप दुर्गा, कल्याणी और वरुणा तीनों क्या है, फीमेल है। ऐसे याद रखो कि एक ग्रुप है जिसके अंदर दुर्गा नाम की लड़की, कल्याणी और वरुणा तीनों खड़ी है, और तीनों किसकी किस्म है, सरसों की, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे याद रख लिया। मूंगफली की किस्म कौन सी हो जाएगी, चंद्रा, कौन सी हो जाएगी, चंद्रा, ठीक है ना। और जवार की कौन सी हो जाएगी, चरी, ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी, चरी, जवार की किस्म है चरी। मूंग की किस्म कौन सी हो जाएगी, जड़िया, ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी, जड़िया। और मोट की ज्वाला, ठीक है ना। तो ये सारी जूमिंग कृषियाँ और राजस्थान की प्रमुख फसलों की किस्में हो गई। इसमें से जो है मक्का, गेहूं, चावल और कपास, थोड़ी बहुत सरसों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रख लेना। बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।